बहुत इरिटेट करेगा। क्यों? ये आता जाएगा तुम्हारे आगे नहीं, और बस तुम्हें ये लगेगा यहाँ पे आ कि गया। कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। हेलो हेलो। अच्छा नहीं यार पता नहीं अभी क्या? अभी मैं थोड़ा सा यूज टू हो रहा हूँ, तो यानी तुम उसको कि टाइट करो ना साइड से। मैंने किया ना वो। नहीं साइड से पार्टनर, ये जहाँ तुम्हारा अंगूठा है अबे था अकेले ये बार बार नीचे ले जा रहा है। ये हाँ जानी बहन की कभी सुन लिया? लेकिन कभी अब बहन- मुझे यूं बैठना मैं पड़ेगा। यही तो तुमसे और कह वो रही थी देखो और वो पीछे जा फिर भी रहा है। हिल रहा है। ये देखो, यार एक सेकंड रुको। ये तो मैं ही तुम्हें चिढ़ाने के लिए साइड पे किए जाऊंगी। हेलो तुम आगे जाते जाना। यार गुड थैंक्स। ये मैंने हमारे भी लिए ट्राई मैंने किया था। चीजें नोटिस की हमारे लिए है ही ऐसी पढ़ी लिखो वाली चीजें हमारे लिए नहीं है नहीं है पार्टनर। ना। ये तो फील आती है ना ऐसे ऐसे अनपढ़ अनपढ़ टाइप है ना मुझे फिट भी है, ऐसे फिट है। सेम। हाँ तो इस ये जो स्टैंड्स एंड हैंड्स, मुझे याद आया ये एक चीज मैंने कर ली थी बेटा। मुझे पता है, लेकिन स्टार्ट तो यहाँ से नहीं, होगा ना। नहीं बेटा। अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen, what's up? Welcome back to another podcast. This is your host Shavi Jaffrey, and with us is the beautiful, the ever yellow Miss Momina Sundar Sayyida. मेरा माइक ही नहीं चाहता कि मेरी कैसी हैं आप? clapping हो। ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। Partner, it's been so long It feels like so long. that I feel like calling you Sundas and not partner because Rude. yeah, Why? क्योंकि हमने इतने दिनों से बात नहीं ना किया यार। जितने यार, दिनों से क्योंकि यार we've बात नहीं been- रहती तो फिर यार कम्युनिकेशन Yes. प्रॉब्लम्स आ जाती है यार Partner- बीच में, पता है। It is okay. It's called life. We're all busy, you know. मतलब और true. हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अच्छा पार्टनर से बात नहीं हो रही है, मे बी पार्टनर बिजी है। हाँ यार इसको आगे रखो ना, मैं बड़ी हाथ में पकड़ के लेके आई थी 8 घंटे के सफर में। 8 अच्छा। घंटे के सफर में मैं इसको हाथ में पकड़ के लेके आई थी। तो ये तो हाँ, so खैर, we are living life and हाँ और sometimes मुझे life तुम्हारी gets स्टोरी busy से and अपडेट मिलती रहती है, मुझे तुम्हें मेरी स्टोरी से स्टोरी update- से अपडेट मिलती रहती है। लेकिन तुम मेरे रील्स का रिप्लाई नहीं करते, मैं बहुत माइंड करती हूँ बात। यार तुम्हें पता है मुझे दिन की कोई 50,000 हाँ रील्स मैंने आती है तुम्हारा और उसमें इनबॉक्स देखा। तो फिर मैं अब वो इंटरेस्ट लूज कर गया हूँ मैं कि देखने वाला ना। मैंने कहा नहीं कि तुम यार मेरी छोड़ो देखा करो यार। क्योंकि मेरी स्पेशल होती है वो वाली। तुम्हारी ये वाली होती है हम एक दूसरे को सारा दिन मिडिल फिंगर्स भेज रहे होते हैं लिटरली। क्रिएटिव किस्म की ना। क्रिएटिव किस्म की वो आजकल यार। काफी ज्यादा लोगों ने ना रील्स शुरू की हुई है जिसके अंदर वो डिफरेंट तरीके से दे फाइंड न्यू वेज टू शो मिडिल फिंगर और टू द तुम्हें कैमरा। ये बात पता है कि ये चीज हम लोग 2010 में कर रहे थे। ये हम लोग खुद कह रहे थे, लेकिन तुम्हें हाँ, याद है 2010 में। स्नैपचैट पे उस वक्त हम लोग व्हाट्सएप पे भी स्नैपचैट पे भी ये उस टाइम पे हम लोग कर रहे होते थे। पता नहीं ये कब का टाइम था, लेकिन हम लोग होते थे कि पूरी सिचुएशन क्रिएट करके के ओ पार्टनर चोट लग गई पाँव में, ये देखना जरा नीचे आएगा तो फुल मिडिल फिंगर हम लोग दिखा रहे हैं। उसके बाद एक दफा मुझे याद है कि तुम सड़क पे निकल गए थे और तुमने कहा कि पार्टनर, तुम्हें फुल वीडियो बनाते बनाते कि पार्टनर तुम्हें पता है कि वो गाड़ी में ना मेरा वो रह गया था, तो मैं गाड़ी से लेने जा रहा हूँ, दरवाजा खोला और एंड में मिडिल फिंगर। इस तरह की कोई बात थी कि मुझे था कि ओ शिट ये तो हम बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। फिर एक वो जो तुम्हारा फ्रेंड सिकंदर था, वो तुम्हारे साथ खड़ा होकर एक दफा नाश्ता बना रहा था और पता नहीं क्या, तुमने उसको मोड़ा, तुमने उसकी कमीज इस तरह हिलाई जुलाई, वो बेचारा इस तरह परेशान, और तुमने उसकी कमीज के अंदर हाथ डाल के फुल मिडिल फिंगर फिर से। और मैं थी कि पता नहीं अंदर से क्या निकलेगा, इसको क्या हो गया, इसके दोस्त, वो दोस्त भी बेचारा परेशान ना कि वीडियो भी बन रही है तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। The good old creative days. मुझे याद है हाँ। हम लोग वीडियो कॉल करके भी ये किया करते थे कि वीडियो कॉल को यार सुन बड़ा जरूरी काम है वो ना एक वो करके बस बात खत्म, बात हो ओके कॉल खत्म। खुदा हाँ। हाफिज। तो क्या हाल है जानी? यार सब किधर सच। किधर घूमो? तुम्हारी ईद कैसे मुबारक गुजरी? partner। ईद मुबारक। खैर ईद मुबारक। हम लोग वैसे फर्स्ट डे मिले थे। हम बिल्कुल मिले थे। वो बहुत तो हम अच्छा कैमरे मिले के थे लिए हम। अक्सर यू नो हैं? ये कैमरे लोगों को क्या पता कि हम मिलते हैं कि नहीं मिलते, लोगों को भी दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। अच्छा कैसी यार, रही second ईद day। तुम्हारी? तुम सेकंड डे इस्लामाबाद चले गए थे? सेकंड डे मैं इस्लामाबाद चला गया था इन माय ससुराल। हाँ ससुराल होता है। Oh, somebody told me Sisrael and I was like, मैंने कहा था लेकिन तुम ये बात ऐसे नहीं कह why? सकते। तुमने मुझे कहा था कि ससुराल जा रहे हो? नहीं ये मैंने अच्छा, तुमसे नहीं अच्छा। कहा था ससुराल जा रहे हो, हाँ। मतलब वैसे जोक्स बने हुए ना कि वो ससुराल क्यों बने हुए इसराइल और ससुराल? शायद। हाँ शायद। मुझे तो पता ही नहीं है। नहीं जाहिर हमें सी तो बात पता है। ही नहीं है। हाँ मतलब अब आप किसी को इसराइल के साथ अटैच कर दो तो वो तो वैसे ही हाँ, माइंड कर नहीं। जाएगा ना, बेशक I मजाक went में to भी। my ससुराल and तुम्हें क्या लग रहा है इजराइल से लोग बैठ के पॉडकास्ट देख रहे होंगे? दे नो उर्दू है। जेरूसलम के अंदर हमारे क्या ये पॉडकास्ट जसरिलम जसरीलम पार्टनर तुम नहीं लूज कर सकते ये चीजें।
हम दोनों में यार एक मुझे- को आदी बनना पड़ेगा। I realized कि मेरी memory is getting worse with time. Oh shit, नहीं इससे भी ज्यादा बुरी होती जा रही है। क्या मतलब इससे भी ज्यादा बुरी होती जा रही तुम है? तो लिटरली वो वीडियो वाले बंदे हो कि जो झाड़ू लगा रहा है और वो झाड़ू अपनी बगल में डाल के उठाता है और फिर वो थोड़ी देर बाद झाड़ू ढूंढ रहा होता है। Very much me. तुम्हें मैंने भेजी थी वो वीडियो Yeah. कि ये Yeah. तुम हो कि वो झाड़ू लगा रहा है और वो जैसे ही उठाने लगता है कचरा वो बाजू में दबाता है झाड़ू को और वो कचरा उठा के अब झाड़ू ढूंढ रहा है। That's like I can imagine me being like that in 10 years. I have to fix this somehow. हाँ Yo, let me know how to fix this. Like I actually want to know how to fix brain. You know, like if there's न्यूरोलॉजिस्ट बन जा somebody. भाई, थोड़ा पढ़ ले। Actually, brain is really interesting. तुम्हें पता है brain Brain जो is energy very है ना, complicated. sorry, memory is an energy that brain doesn't really care about. की Like बोलता it takes too much energy for the brain to memorize things. So brain is constantly forgetting stuff. With all of us, that's the अच्छा। problem with memory. हम्म। कहता है यार याद नहीं रहा। हाँ 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 हाँ। That is because कि आपका जो दिमाग है वो constantly चीजें भूलने की कोशिश कर रहा होता है। ताकि नई चीजें स्टोर कर सके। नहीं, क्योंकि it takes a नहीं lot. भूलता भाई, नहीं क्योंकि मुश्किल है, हर ब्रेन में ऐसे नहीं होता, हर किसी का किसके ब्रेन की, नॉर्मल यादें- ह्यूमन के ब्रेन की यादें रह जाती हैं। तो ये तो है। तो brain is अच्छा। constantly trying to forget stuff हम्म। because it takes a lot of energy for the brain to store memories. And it just goes like I have more important things to do. तो brain कहता है कि निकालो memories को फारिग कराओ। यार मैं ब्रेन के बारे में एक चीज सीखना चाहती हूँ, वो है कि आप ब्रेन को का स्विच कैसे ऑफ करते हो। Sleeping pills. नहीं नहीं क्यों ले स्लीपिंग पिल, पागल है, हम स्लीपिंग पिल लेना शुरू कर सो जा जानी, यानी कि मेरा कहने का मतलब है सो जा। स्लीपिंग पिल ले जाके Full सोना heavy शुरू करते melatonin रोज। खा के। तुम सोचो कि उस दिन मेरे से स्विच ना ऑफ हो अपने दिमाग का, वरना मेरा इतना बुरा हाल नहीं होता। Like सोने से पहले रात के बाद? हाँ Like रात it was के- too active and you couldn't sleep. हाँ, और हाँ। ये वो वाला दिन था जब मेरा बहुत बिजी दिन गुजरा था। वरना मेरे जो बहुत बिजी दिन होते हैं ना, जिसमें आपको लिटरली होश ही नहीं होती कि आपने खाना कब है, टाइम क्या हो गया है, और आप बस लगे हुए होते हो कि अच्छा ये भी देखना है, वो भी देखना है, ये भी करना है, वो भी करना है। मेरे वो फेवरेट दिन होते हैं क्योंकि उस दिन रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। लाइक ये आप बहुत अकम्पलिश्ड फील करते हो ना कि अच्छा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, बिजी गुजर गया और सारी चीज़ें ना, तो आपको उस दिन नींद बहुत फिट आती है। मेरा वो वाला दिन था जिसमें मुझे नींद बहुत अच्छी आनी थी और मैं रात को बेड में गई हूँ और मैं बस यूँ कि अच्छा सुंदर तुमने उसको ये कहना था, उसको तुमने ये बताना था, अब ये करना है, अब वो करना है, उसको मैसेज कर दो, ये चीज़ कर लो, वो तुमने वो देखना था, उसको ये वो ईमेल देखनी थी, वो रिप्लाई करना था, वो ये इतनी चीज़ें मैं करवटें बदल और मैं अपने आप को कह रही हूँ कि सुंदर स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो। वैसे मुझे लगता है कोई स्विच ही ना रह गया ऑन। नहीं, मोटर का स्विच ऑन बेटा, मोटर का स्विच ऑन रह गया था, रात को मोटर सड़ गई। नहीं, it's mainly because कि अगर अगेन तुम्हारा ब्रेन एक दफ़ा चल पड़े सोने से बिल्कुल थोड़ी देर पहले एंड यू जस्ट स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट ब्रेन एक्टिविटी फेज जिसके अंदर आपके ब्रेन के अंदर थॉट्स आफ्टर थॉट्स आ रही हैं, तो इट्स वेरी हार्ड। क्योंकि ये सोचना कि कुछ ना सोचो ये भी एक सोच है। हाँ मेहनत अबे है कुछ इसमें मत भी। सोच, यानी अंधेरा में एकदम लाइट आ जाती है। हाँ। फिर वहां से The other जिंदगी day, शुरू हो I जाती है। think this happened to me the fourth day of Eid in Islamabad. Aisha slept early and I'm just sitting on the sofa in the room and मेरे से सोया नहीं जा। मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है। फिर मुझे याद आया कि अच्छा इस वक्त आमद हो रही है। मेरे ना अक्सर आइडियाज़ की आमद होती है। लाइक इट्स वेरी रैंडम, इट्स नथिंग लाइक कि मैं बैठूँ एक माहौल बनाऊँ और सोचूँ। इट्स जस्ट के अभी कुछ आ रहे हैं एकदम एक्टिविटी ब्रेन की स्पाइक अप कर जाती है, पता नहीं क्यों। सेम ना, यही था मेरा। क्योंकि मेरा यूजुअली ये होता है कि अगर मेरे दिमाग में कोई चीज़ चल रही है ना, तो या तो मैं अगर क्लिनिक में हूँ तो मैं अपनी रिसेप्शनिस्ट को बता दूंगी, अगर मैं घर पे हूँ तो मैं अम्मी को कहूँगी कि अम्मी मुझे ये काम याद करा देना। हाँ, वो वाला टाइम था कि मुझे सारे काम खुद याद आ रहे थे और उस टाइम पे मेरे पास कोई था नहीं कि मैं किसी को बताऊं कि भाई ये भी करना है, भाई मुझे वो बता देना, अम्मी मुझे ये बता देना। कोई था नहीं शेयर करने के लिए। तो आई थिंक मुझे जो वो आइडियाज आ रहे थे, जो सवाल, जो सारी बातें आ रही थी, वो आमद वाली चीज़ ही होगी कि अच्छा हाँ चीज़ें आ रही हैं, कि अच्छा वो ईमेल देखनी थी, उसको रिप्लाई करना था, उसको ये बताना था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो नींद की दुश्मन है। ट्रू, वैसे Feel आई नहीं थिंक आई? यस। फील आई ना? हाँ मैंने लिखा है बिल्कुल अभी छाप दो, छाप डालो। टाइटल बना डालो।
जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम याद आ रही, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ओनर्स दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू स्लीप. इलॉन मस्क का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कहता है कि उससे एक इंटरव्यूअर पूछा था कि आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, क्योंकि वो इंसान इतने ज़्यादा काम करता है कि उससे वो बॉय पूछा था कि आपको इतना टाइम कैसे मिलता है. तो वो कहता है कि यार आई यूजुअली वेक अप एंड आई जस्ट माई ब्रेन स्टार्ट्स चर्निंग, इट जस्ट स्टार्ट्स चर्निंग आइडियाज. कहता कभी रुकता नहीं है. कहता नो. कहता टूथब्रश करते हुए भी आपके आइडियाज नहीं रुकते. कहता नो, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल. कहता आप ब्रेकफास्ट करते हुए भी नहीं. कहता आई ट्राई नॉट टू हैव ब्रेकफास्ट बिकॉज मेरे आइडियाज इतने ज़्यादा होते हैं दैट आई डोंट वांट टू इंटरप्ट देम. उसके बाद वो कहता है कि सो हाउ लाइक, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उस क्या पूछा था उसने, बट समवेयर अलोंग द लाइन्स इलॉन मस्क सेड के उसने पूछा कि वुड यू लाइक टू बी इलॉन मस्क अगेन, अगर तुम दोबारा पैदा होते तो तुम क्या अपने आप को चूज करोगे कि तुम यही इंसान बनो. कहता नो. हाँ, मुझे तो वो बड़ा स्ट्रांग माइंडेड लगता था इस चीज में कि he is on a mission ना. उसके ख्वाब हैं और उसका है कि ये मैंने ख्वाब मरने से पहले पूरे करने हैं. And he cannot stop thinking. Think about that. Like he has an issue with his brain. I read his book too. I can't remember what that thing is, but he can't stop thinking. Like he cannot stop thinking. वो switch off नहीं कर पाता. और उसकी नींद भी 4 से 5 घंटे है. हमारा कभी कभी जो स्विच ऑफ नहीं होता, आई थिंक उसका हर वक्त रहता होगा. उसके पास 4 या 5 कंपनीज हैं. जो AI है, चैट जीपीटी, उस दिन जो मैंने तुम्हें बात की थी, चैट जीपीटी केम आउट ऑफ फ्रॉम one of the companies that he started. OpenAI was started by Elon Musk. Oh. I think he was one of the people who started it. And then Microsoft took it over and Microsoft came out with ChatGPT. But कहाँ पहुंची ChatGPT तुम्हारी? मैंने सुना था ChatGPT की इलॉन मस्क ने कहा है कि रोक देनी चाहिए. नहीं, इलॉन मस्क एक कंपेटिटर बना रहा है ChatGPT का, क्योंकि ChatGPT and AI. इलॉन मस्क ने ये भी कहा था कि अभी इसको थोड़ा पॉज करना चाहिए ChatGPT 5 को. ये मैंने बात पढ़ी थी कहीं. Yes. कि उसने कहा है कि इसको स्टॉप लगाएं या लाइक पॉज करें इसको अभी फॉर नाउ, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो रहा है सब कुछ. एक साइंटिस्ट था स्टीफन हॉकिंग. हाँ, मुझे पता है. तो पता ना, जो व्हील चेयर पे था, से जो बोल भी नहीं सकता था, उसको कोई डिजीज थी. एनीवेज, उसने ये बात की थी कि ह्यूमैनिटी का जो ह्यूमैनिटी को जो चीज़ किल करेगी ना, वो AI होगी. Elon Musk supports that argument. He goes like, yes, that is true. अगर कोई चीज़ ह्यूमैनिटी का रास्ता रोक सकती है वो AI है. और अगर AGI आ जाए, artificial general intelligence, that is just next level. That's, I think that I don't know the specifics of it, but somewhere along the lines that it's so smart that AI is already smarter than human beings. लेकिन जो AGI है ना, it's consciously smart. It knows that it exists, I think, if I'm not mistaken. But point is कि it's insane. तो Elon Musk ChatGPT का rival इसलिए बना रहा है क्योंकि, या AI अपना इसलिए अभी लॉन्च कर रहा है दोबारा से एक और, क्योंकि ChatGPT and other AIs are being taught political correctness. Political correctness क्या होती है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रम्प के बारे में कोई सवाल पूछोगे तो ChatGPT क्या आएगा, ChatGPT would respond in a negative way. अच्छा. और अगर आप ओबामा AGI के बारे में पूछोगे तो ChatGPT would answer in a positive way. अच्छा. Like it's given a personality, so to speak. अच्छा. वो उसको पीछे से हैंडल कर रहे हैं कि ये ट्रम्प जो है ना, ये गंदा बंदा था, AI को बता रहे हैं. अच्छा. तो ये नहीं बताना चाहिए. पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं डालनी चाहिए. चीज होनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये तो फिर AI वाली चीज चल रही है ना. ये तो फिर वही बात हो गई कि गूगल में इंसान ही लिख रहे हैं बैठ के पीछे. तो फिर तो ये वो ChatGPT की भी वो चीज हो गई. नहीं, हाँ, इन अ वे गूगल आर्टिकल्स ही दिखा रहा है ना, चीजें दिखा रहा है इंसानों की लिखी हुई. ChatGPT इंसानों का लिखा हुआ नहीं दिखा रहा. यही तो मैं बता रही हूँ ना. लेकिन अगर उसको इंसान ही फीड कर रहे हैं तो व्हाट्स द पॉइंट. इंसान उसको इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, सोच वो अपनी तौर पे डेवलप कर रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल उसको ब्रेन वॉश कर रहे हैं. इन अ सेंस तुम यूं कंसीडर करो, फॉर एग्जांपल अगर छोटे से बच्चे को बेसिकली ह्यूमन जो घुसते हैं बीच में. जानी हम ना जिस लेवल पे बात कर रहे हैं ना, फिर अगला तुम कहीं बीच में स्टक होगी. तुम पहले वो वर्ड बताओ, तुम्हें भी नहीं याद आ रहा क्या?
इंटरप्ट हाँ कर रहे हैं ना इंसान यार तुम इंटरप्ट सोच रही थी. नहीं मुझे वर्ड नहीं याद आया तुम बोलो ह्यूमन इंटरवेंशन. ह्यूमन इंटरवेंशन हो रही है एआई के अंदर. तुम ये कह रही हो शायद कि ठीक है। इंसान अपने अपना आप क्यों आइडियाज डाल फीड कर रहे हैं बीच में? उसके हाँ अंदर. दैट्स व्हाट आई मीन एग्जैक्टली. तो एआई का प्रॉब्लम अभी ये है कि उसके अंदर पॉलिटिकल करेक्टनेस आ गई हुई है. और इलॉन मस्क कहता है कि अगर यार एआई का फायदा उठाना है तो फिर पॉलिटिकल करेक्टनेस तो ना डालो ना. हाँ, उसको बिल्कुल। इंसान बनाने की कोशिश तो मत करो. ठीक है राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी को छोटा सा बच्चा है, अगर तुम उसको सारा वक्त फीड करती रहोगी कि शावीर गंदा है, शावीर गंदा है और सुंदर सच्ची है, तो वो बच्चा बड़े होकर यही सीखेगा कि शावीर गंदा है और सुंदर सच्ची है विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी टॉकिंग. ठीक है. इट विल हैव लाइक बैड ideas and good ideas and it will know those ideas. I think what Elon Musk is saying is that political correctness एक artificial intelligence software के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब political correctness आ जाती है तो फिर वो आपको fully honestly एक चीज नहीं बता नहीं बता सकता. रही ना, हाँ. उसके biases हैं और ठीक है. biases नहीं होने चाहिए, क्योंकि हाँ. चैट जीपीटी एक कोई इंसान नहीं है और उसकी इस तरह की पर्सनालिटी डेवलप करनी भी नहीं चाहिए जिसके अंदर उसके अंदर इंसानों बायसेस हो. बट ये बहुत लंबी गेम है. और ये इनफैक्ट माय मॉम कॉल्ड मी टुडे एंड मामा वाज लाइक कि यार वो डिंकी का जो यूनी है वो नखरे कह रहा है कि मैंने जो है मैं सितंबर में जून में कोर्सेज आने थे, वो कह रहा है कि मैं सितंबर में लूँगा, ये है वो है. तो आप उसको कॉल करके समझाओ कि वो जाके अपनी यूनी अटेंड करे और डिग्री विग्री कर ले. मैंने कहा मॉम मैं तो नहीं झूठ बोल सकता अपने छोटे भाई से कि डिग्री इंपॉर्टेंट है. आप अगर कहती हैं तो मैं आपका मैसेज दे देता हूँ उसको, एक पैगाम बना के दे सकता हूँ. लेकिन मैं तो अपने भाई को ये नहीं बोलूंगा कि जाके तुम आईटी पढ़ो अभी, क्योंकि वी आर लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ लाइक आईटी इज ऑन द वर्ज ऑफ लाइक यू नो they're going to have to adapt with AI and IT is eating all the jobs with internet and ये जो टाइपराइटर हैं और वगैरह वगैरह. इवन द जॉब मॉम डज, मैंने मामा को भी एकदम फुल धमकी करा दी. मैंने कहा 2-3 महीने हैं आपके पास, आपकी जॉब भी गई. उन्होंने कहा मैं तुझे बताती हूँ, तू आ जरा. कहती है हाँ शावीर सही कह रहे हो, सही कह रहे हो. हम लोग जाते हैं ना सोबीज ग्रोसरी शॉपिंग करने, वहाँ पे पहले कैशियर्स होते थे, अब कैशियर्स ही नहीं है. उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैशियर्स हटा के उन्होंने वहाँ पे कंप्यूटर्स रख दी और वो लोग आते हैं अपना आइटम खुद स्कैन करते हैं, बैग में चीज़ डालते हैं और बाहर चले जाते हैं. मैंने कहा नहीं माँ, वो उसको ऑनेस्टी कहते हैं. यानी उसमें एआई का कोई कमाल नहीं है, यहाँ नहीं चलेगी वो चीज. मैंने कहा इसमें एआई का कोई कमाल नहीं है, वो ऑनेस्टी है. बट यार नहीं, हाँ वाकई चीजें चेंज तो डेफिनेटली हो रही हैं. डिंकी आईटी कर रहा है? Well, no, Dinky is not doing IT, but my idea was कि यार Dinky को मैं ये कहूँ कि वो कोई courses पकड़ ले rather than actually going to university. What is a university? What is it? चलो आज स्कूलिंग पे बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है. फेवरेट टॉपिक. स्कूलिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. मैं लोगों को ये नहीं कह रहा कि स्कूल ना जाओ, लेकिन चलो एक यूनिवर्सिटी क्या है? एक यूनिवर्सिटी इज अ सोसाइटी जो कि एज अ सोसाइटी सारे मिलके कुछ XYZ कोर्सेज पढ़ रहे हैं. ठीक है. एक ऑर्डर के अंदर कि पहले हम ये पढ़ेंगे, अगले साल हम ये पढ़ेंगे, और तीसरे साल हम ये पढ़ेंगे, चौथे साल हम ये पढ़ेंगे. टीचर्स आर इन प्लेस to ensure that this happens. ठीक है. That's the idea of a university, right? I personally believe in the times that we are living, it's far more beneficial for a kid to just pick up courses on their own and explore different opportunities. Apart from all of that, get financial education, learn how to make money rather than just learning how to build bridges or become an engineer or becoming a doctor or becoming XYZ. मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मैंने खुद भी 4-5 साल बिजनेस कोर्सेज लिए, राइट. मैं बिजनेस मार्केटिंग का स्टूडेंट था, लास्ट सेमेस्टर में मैंने ड्रॉप आउट लिया. बट मुझे एम्बैरेसिंग सी चीज़ लगती थी कि मैं 4 साल बिजनेस पढ़ा है और जब वो ख़त्म हुआ देन आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब. इट जस्ट डजंट मेक एनी सेंस टू मी. एंड आई नो a lot of people, the last time I said this, काफ़ी लोगों ने कहा नहीं कहीं से तो आपको शुरू करना पड़ेगा ना, कहीं से तो आप जॉब लोगे, आप ये करोगे, आप वो करोगे. माई पॉइंट इज कि देखो बिजनेस इज एन आइडिया. ठीक है. ओके, बिजनेस इज एन आइडिया. जॉब आप कर ही वहां रहे हो जिसका आइडिया है, राइट. पॉइंट इज देखो बिजनेस के लिए ना आपको ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, स्पेशली आज के जमाने के अंदर. बिल्कुल हाँ, आज के टाइम में AI and all. सुंदर, I swear to God, if somebody has 10,000 rupees, अगर आपके पास 10,000 रुपए है ना, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. That's my point.
माई पॉइंट इज नॉट कि आप जाके जॉब ढूंढो, चलो ढूंढ लो जॉब, अगर इतनी आफत आई हुई है ना पैसों की, गो फाइंड अ जॉब। अगर 8 घंटे किसी के लिए काम कर रहे हो ना, तो 4 घंटे अपने लिए भी करो, और वो जो अपने लिए काम कर रहे हो ना, मैं उसको बिजनेस कहता हूँ। बट पार्टनर, जो लोग 8 घंटे जॉब करेंगे वो उसी से सीखेंगे ना, कि अब जैसे मैं तुम्हें हमेशा अगर अपनी तो एग्जांपल फिर यूनिवर्सिटी क्यों गई हो? पढ़ने के क्या लिए, सीखने गई हो? पढ़ने के लिए नहीं, जो सीखा चीज क्या है मैंने फिर? सीखनी थी, जो चीज मैंने सीखनी थी कि इसका, अब तुम देखो तो ना, पहले यूनिवर्सिटी में सीखा, अब जॉब पे अब सीखोगी? जॉब में सीखा ना। हाँ, अच्छा। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि जो क्वैक्स बैठे हुए हैं उनको बस ये पता है कि ये एक दांत है और इस पे अगर कीड़ा लग गया तो हमने इस कीड़े को साफ करना है। उनको नहीं पता, अगर मैं जाती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, मुझे पता है कि अच्छा एक दांत है, दांत के ऊपर ये वाला बैक्टीरिया लगा हुआ है तो हमने ये करना है, ये वाला बैक्टीरिया लगा हुआ है तो ये करना है, क्योंकि इस पे वो वाली चीज़ काम नहीं आएगी, इस पे ये वाली चीज़ काम नहीं आएगी। ये नर्व्स हैं, ये चीज़ें जा रही हैं, इस पेशेंट को हम ये मेडिसिन नहीं दे सकते, इस चीज़ों, ये मैंने यूनिवर्सिटी में सीखा, ठीक है। अब कीड़े को साफ कैसे करना है, सारी चीज़ें फिलअप कैसे करनी है, और किन प्रिकॉशंस के साथ करनी है, किस तरह हमने चीज़ें प्रिवेंट करनी है, आगे जाके ये चीज़ ना हो उसको किस तरह प्रिवेंट करनी है, ये मैंने जॉब में सीखी, ठीक है। ये मैंने कॉलेज में भी, ऑल्दो जब हम लोग हाउस जॉब कर रहे थे, हम लोग को 2nd 3rd ईयर में पेशेंट्स देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि उस टाइम पे स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग को लग रहा होता है कि अच्छा ये भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपने समझोगे, ये करो वो करो, टाइम लगता है हर चीज़ को। जॉब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप, मतलब हर बंदे के लिए ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है, जैसे तुम कह रहे हो कि हाँ 10,000 से भी अगर आपका माइंड इस तरह का प्रिपेयर्ड है, 70-80% लोगों का माइंड इस तरह प्रिपेयर्ड नहीं होता कि वो फ़ौरन बस जॉब शुरू कर दें, और वो फ़ौरन अपना बिजनेस शुरू कर दें। उनको पता है कि अच्छा हाँ मैंने पढ़ भी लिया और मुझे काम आता है, अब मैं शुरू कर दूँ। नहीं, हर बंदा ऐसे प्रिपेयर्ड नहीं होता। मुझे नहीं पता, जिस तरह मैंने अपने कॉलेज में चीज़ें सीखी हैं, जब हम लोग प्राइवेट क्लिनिक्स में जाते हैं चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो हम लोग वहाँ जाके एक डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट सीखते हैं। तो आप, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। आप अपनी जॉब में भी सीखते हो और आपको पता है कि आपने जाके इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको। you're right. I'm not actually gonna deny your point, ठीक है। मैं सिर्फ बिजनेस स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ना मैंने डेंटिस्ट की बात की, ना मैंने इंजीनियर्स की बात की, ना मैंने जॉब की बात हो रही है ना, बात जॉब की हो रही है, बात मैं जॉब से लर्निंग की बात कर रही हूँ कि आप जॉब में यही लर्न करते हो कि आगे जाके अगर आपने अपना बिजनेस करना है तो आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी। नहीं, आई डोंट बिलीव दैट। आई थिंक व्हेन यू लर्न बिजनेस, फॉर एग्जांपल कि मैंने 4 साल, शहजाद एक यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसने बिजनेस कोर्सेज पकड़े, या उसने यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा, उसने बिजनेस कोर्सेज पकड़े, ठीक है। वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसको पता नहीं बिजनेस शुरू कैसे करना है, तो वो जाके उस बिजनेस शुरू करने की एजुकेशन लेता है। वो 4 साल लगा देता है और साथ वो $40,000 भी लगा देता है, या वो 50 लाख रुपए लगा देता है उन कोर्सेज के ऊपर जो उसको ये चीज़ सिखा रहे हैं कि तुमने बिजनेस कैसे करना है, ठीक है। शहजाद को एक डिप्लोमा मिल जाता है, या एक डिग्री मिल जाती है टुवर्ड्स द एंड, या एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ शहजाद अब से बिजनेस कर सकता है, क्योंकि इसने 4 साल एजुकेशन ली है इस चीज़ के ऊपर। अब शहजाद अगर वहाँ से उठ के जाके किसी बैंक में नौकरी ढूंढता है तो शहजाद को चपेट लगाओ लेफ्ट हैंड की। दैट्स माई पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग कि डेंटिस्ट्स या डॉक्टर्स या इंजीनियर्स को बिजनेस करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी स्टडीज एक डिफरेंट है। बट वही बात है ना, आजकल के टाइम पे हर बंदा बिजनेस कर सकता है और अब हर चीज में बिजनेस है। That's my point. My point is, I feel like you gotta take chances with life, man. And there's a clinical psychologist, Jordan Peterson, and I love the guy. And he speaks about this, and he goes like, देखो तुम young हो, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। वो फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात कर रहा है। तुम यंग हो, तुम्हारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। जो तुम्हें लगता है ना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो नहीं है। बिल्कुल जो तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी पूरी दुनिया का बर्डन तुम्हारे शोल्डर्स पे है, वो नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम अभी सिंगल हो। तुम जितने जिंदगी के साथ रिस्क ले सकते हो लो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा। अभी तुम 18 साल के हो, फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हो, खुदा का वास्ता है बाहर जाओ। या तुम 22-24 साल के हो और तुम यूनिवर्सिटी से पढ़ आए हो, जिंदगी में अगले 5 साल डेडिकेट करो रिस्क्स के ऊपर। मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा। अगर नहीं काम हुआ ना, कोई बात नहीं, यू विल हैव नोबडी टू ब्लेम, because at least you tried. With business students, my idea is that I personally believe that you have to take risks. You cannot be safe. आपने अगर जॉब करनी है तो फिर आप बिजनेस स्टूडेंट तो ना होए, आप तो फिर जॉब स्टूडेंट होए।
मैं पढ़ूंगा कि जॉब कैसे करते हैं. बिजनेस जॉब स्टूडेंट. सो फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार. आई बिलीव कि जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन ले लेते हैं ना वो बहुत हैवी रह जाते हैं. और हमारा सबका प्रॉब्लम ही ये है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन कभी मिली ही नहीं. और ये हमारा बहुत बड़ा, हमारा ही नहीं पूरी दुनिया में हर किसी का इशू है. मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करता हूँ. जो एक लड़का है यूट्यूब के ऊपर, ही इज़ 24 और 25 एंड उसके 32 घर हैं. कैसे आए हैं? वो क्या कर रहा है जो हम नहीं कर सकते? ना वो कोई इतनी ख़ास मेहनत कर रहा है, ना वो मजदूरी कर रहा है. वो अकल लड़ा रहा है. उसको पता है सिस्टम चलता कैसे है. दिमाग लड़ा रहा है वो. उसको फाइनेंशियल एजुकेशन है. उसने पढ़ा है कि बिजनेस करते कैसे हैं. उसने पढ़ा है कि घर कैसे बनाते हैं. घर बनाने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, घर बनाने के लिए अकल चाहिए होती है. देयर इज़ रॉबर्ट कियोसाकी है, रिच डैड पुअर डैड का राइटर है एक. और ये मैं पाकिस्तान की एक्चुअली बात नहीं कर रहा, हालांकि हम पाकिस्तान में ही रहते हैं लेकिन कर नहीं रहा. ये चीज़ें पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होती क्योंकि यहाँ पे मॉर्गेज सिस्टम नहीं है. मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मॉर्गेज सिस्टम है. तो रॉबर्ट कियोसाकी का जो पहला घर था उसने अपने आप को चैलेंज किया या उसने किसी को चैलेंज किया, पता नहीं क्या था, बट ही गॉट इट फॉर $0. He got his first house for $0 and he has more than 1,000 properties now. And he's like 60-year-old or something. But point is financial education is very important. Financial education पे courses पकड़ लो. Simple. Finance. तो schooling is important, but I believe education is more important. I believe. जब सुंदर के पास कोई कहने को नहीं ना होता तो ये मेरे वर्ड्स को उल्टा पिल्टा करती रहती है. बट छेड़ना शुरू कर देती है. जब उसके जवाब नहीं ना रहते तो मैं कहती है हाँ आई बिलीव या. क्योंकि और सुना, ये बहुत वास्ट टॉपिक है मुझे लगता है. क्योंकि एक तो हर बंदा बिजनेस स्टूडेंट है नहीं. बिजनेस स्टूडेंट. दूसरी बात थप्पड़ यार चांटा घुमा के लगाना है. तुम्हें याद है हमने एक दफा पूरी डिस्कशन की थी कि लोग ये क्यों कहते हैं कि मैंने उल्टे हाथ की चपेट लगानी है. हाँ, क्या हुआ था डिस्कशन में? मेमोरी प्रॉब्लम. मुझे लगता है कि उल्टे हाथ की जोरदार लगती है ना पीछे से, क्योंकि वो फ्री हैंड लगती है. राइट हैंड से तो आपको एंगल बनाना पड़ेगा. आई थिंक उल्टे हाथ की ना सिग्निफिकेंस है. एक आईडिया है कि मैं यानी कि जोर से नहीं लगती, वो ये है कि मैं सलत नहीं, उसका है कि मैं तो तेरी तरफ, यानी कि मैं तुझे इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं देता कि मैं सीधे हाथ से मारूं. साले उल्टे हाथ का चमाटा लगाऊंगा तेरे को मैं. क्योंकि यहाँ पे नकल्स है ना तो ताड़ लगेगी. यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू ज्यादा है ना तो यहाँ से जरा कम शायद लगे. पता नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी स्मूथ लगेगी. एक जोक है लेकिन कुछ जोक होते हैं ना जो आप खुद ही सोच के कहते हो यार मैं कितना वियर्ड हूँ यार. सुना दे भाई. कितना क्रिंज हूँ यार. तुमने कहा ना नकल होते हैं, तो मेरे दिमाग में आया नकल के लिए भी अकल चाहिए. हाय, उर्दू टीचर की बात याद आ गई. उर्दू टीचर ऐसी बातें किया करती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उर्दू टीचर की बात याद आती है कि ऐसे बेटा नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है. उर्दू में चीटिंग करता कौन था? उर्दू में क्या ही चीटिंग होगी तुम सोचो. तुमने कभी उर्दू में चीटिंग की है? नहीं. उर्दू में क्या ही चीटिंग होती होगी. सेंटेंस बनाए, जुमला बनाए, तो हम तो आम बातें उर्दू में करते हैं. हाँ, लेकिन लिखना बड़ा मुश्किल है यार उर्दू को. यार बहुत हाई लेवल की हमारे आई थिंक वो उस टाइम पे हमें हाई लेवल लगता होगा, बट उर्दू में कभी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत चीटिंग की है, बट उर्दू में कभी नहीं की. ये है. हम लोग ने तो यार पता नहीं किस तरह चीटिंग की है, लेकिन हाँ उर्दू की मुझे याद नहीं आता कि उर्दू में कभी भी नहीं चीट. आई थिंक उर्दू वाज, आई डोंट नो. उर्दू में आप क्या ही चीट करो ना, मतलब क्या ही चीट करो. इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशंस आती हैं, उर्दू में वो आते थे शेरो शायरी की तशरीह करना टाइप. नहीं एसेज भी होते थे सुंदस. उर्दू के एसेज होते थे, हार्ड उर्दू में होते थे. हाँ, स्टोरीज लिखनी होती थी. कहानियां तुम लोगों ने कभी नहीं लिखी उर्दू के अंदर? रियली? वो जो 250 वर्ड्स की होती थी. हाँ, हम कौन से एक ही क्लास में थे? क्या मतलब? एक ही उर्दू तो हमने पढ़ी है ना भाई. बट हाँ, नहीं, उर्दू में चीटिंग नहीं की. मैं इंतजार कर रहा था कि तुम क्या सोच रही हो उस वक्त. पता है मेरे दिमाग में ठक्के टिक्की चल रहा था. वो मैं टाइम देख रही थी ना यार. गुरु रंधावा shared our clip from the podcast.
how did that happen? What just happened? So तुमने उस दिन बस मुझे एक रैंडम मैसेज किया और मैंने कहा, जब मैंने तुम्हें वो स्टोरी भेजी और मैंने नीचे बड़ा फुल कैपिटल लेटर्स में लिखा है पार्टनर, हाँ, और मैंने वो वाली शक्ल बनाई है, तो मैं एक्चुअली उस टाइम पे ही थी, हाँ, और मैंने तब तुम्हें दिल में बोला था पार्टनर, एग्जैक्टली, ऐसे करके, ऐसे करके. हाँ. तो ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन एक्सप्रेशन Freaking crazy, man. Like, है ना? that's insane. Although okay, let's be honest. Like, he just shared like a random clip uploaded from a random page, and boring. But still, he knows you exist. He knows we exist. Yeah. मेरा को ऐसा धक धक हो रहा है. No, it was a big deal because big deal थी, मुझे तो था कि मैंने गुरु रंधावा के concerts देखे हुए जाके, और तुमने अटेंड किए हुए? हाँ, मैंने वो एक्चुअली एक शो अटेंड किया था, मेरा ख्याल है बिग बैंग, सलमान खान का एक शो होता है बिग बैंग के नाम से, बिग बॉस, बिग बैंग, वो उसके कॉन्सर्ट्स होते हैं. सलमान खान कॉन्सर्ट्स करता है, तुम्हें अल्लाह की कसम कसम खाओ. शाहरुख खान भी कॉन्सर्ट्स करता है. अल्लाह की कसम, Swear to दोनों की God. अलग अलग कसमें खाओ. शाहरुख की कसम, सलमान की कसम. शाहरुख खान does a concert by the name of Temptations, and Salman Khan does a concert by the name of Big Bang. What they do is they take like a couple of singers with them, they take Katrina Kaif with them, they take like blah 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 XYZ actresses, मिला के सारा एक ग्रुप बना के जाते हैं और फिर डांस डूंस करके शो पे लोगों से बातें बुतें करके वापस आए. शाहरुख खान का तो मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी है टेम्पटेशंस की, बड़ा मजे का शो होता था वो. अच्छा, मैं I think देखूंगी. he used to do it. He doesn't do it anymore. But Salman Khan recently, the last time they came to Canada, I went on their show and Guru Randhawa was performing over there. गुरु रंधावा के पंजाबी गाने होते हैं ज्यादा, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ, तुम हाँ. पंजाबी गाने यही सुनते से बिल्कुल साथ ही है, बॉर्डर पार. हो. 45 मिनट्स. Heavy. तुमने पप्पा के रोपड़ की पिक्चर्स भेजी थी. हाँ. पप्पा के गांव The की. other day I messaged सुंदर, हम लोग दोस्तों में बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि यार हमारा गांव कौन सा, क्योंकि मैं आयशा के गांव गया ना हाँ हाँ हाँ, यार, बड़ा बहुत मजा प्यारा आया था यार. बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया वहां पे. लाइक आई ट्रूली तुम्हें फेल्ट लाइक नेचुरल चीजें ना, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा. बेसिक चीजें कि अच्छा ये हाँ. पहाड़, कच्ची मिट्टी, दरख्त, Exactly. नेचर. It was so मुझे भी गांव beautiful. ऐसे पसंद है. मुझे जब तुमने पप्पा के गांव की पिक्चर्स देखी ना, खैर अपनी पहले बात कंप्लीट करो. It was so beautiful. I went there और आयशा की पूरी फैमिली वहाँ पे थी, and it just felt like my own family. And then I got to know the history of the गांव, उन्होंने कैसे वो बसाया कैसे, क्योंकि ये लोग मुगल है ना, अच्छा, आयशा वगैरह मुगल्स हैं. ठीक है. तो जब इनको गोरे जब मारना वगैरह शुरू हो गए थे, तो फिर मुगल्स जो थे, जो उनके कुछ रह गए हुए थे, वो सारे भागना शुरू हुए थे बाहर. ठीक है. तो कोई कहीं बस गया, तो कोई कहीं बस गया. तो आयशा की जो फैमिली थी या इनके जो पाकिस्तान इंसेस्टर्स आ थे, वो पाकिस्तान नहीं, यानी कि पाकिस्तानी था ना पहले, इंडिया ही था ना सारा पहले. तो वो लोग यहाँ आ गए थे. उस वक्त ये पार्ट ऑफ इंडिया ही था. अच्छा, ये गांव भी जाहिर सी बात ठीक है, है. यानी कि चित्राल के पास है आई थिंक. अच्छा. तो ये यहाँ पहाड़ों में आ गए थे, और उनकी रीजनिंग पहाड़ों में आने की ये थी कि हम लोग एक हाइटेड टेरिटरी पे होंगे, तो अगर नीचे से कोई आ रहा होगा तो पता चल जाएगा. पता लग जाएगा. तो खैर बड़ा मजा आया वहाँ पे. बन्नी का दरख्त मैंने देखा. बन्नी का दरख्त इज वेरी आइकॉनिक. तुम्हें What is फिल्म्स, बन्नी का दरख्त? बन होता है कुआं. तो पहले जो पानी के रिजर्व्स होते थे ना, वो नेचुरल वाटर से बनते थे. वो करते थे ये कि वो बड़ा सा कुआं खोद देते थे, बन जिसको कहते हैं, और उस कुएं के अंदर जब बारिश का पानी आता था तो वहाँ स्टोर हो जाता था, और गांव वाले वहाँ से आके अपना अपना पानी पीने के लिए लेके जाते थे, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो ड्रिंकेबल वाटर होता है. तो उसको बन कहते हैं ये लोग. तो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर एक दरख्त ने जन्म लिया जो कि उस पानी के अंदर से ही निकलता है. ये बन के पानी के अंदर से हाँ, बन के पानी के अंदर से, और वो उसको बन्नी का दरख्त कहते हैं, और वो खाली इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाता है. अच्छा. आई एम टोल्ड. सही है, मुझे वो आयशा के नानू ने हाँ. ये बताई बात. ठीक है, अगर इफ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट मी. तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. मैं वहां पे गया. इट्स अ ह्यूज एस ट्री, लाइक इट्स सो बिग, इट्स लाइक बिगर देन दिस रूम. नहीं, वे बिगर देन दिस रूम. वो पूरा जो कुआं था उसको कवर किया हुआ था उस दरख्त ने, और उसकी ना लंबी लंबी सी वो जो शाखें नीचे को आ रही थी. हाँ, वो जिस पे टार्जन जाता था बचपन में देखते थे हम. हाँ, यू कैन, वो जो लंबे लंबे स्ट्रैंड्स लटक रहे होते हैं. एग्जैक्टली. लेकिन टार्जन तो इंडिया में था नहीं. है? टार्जन तो इंडिया में नहीं था. उनके पास बन्नी का दरख्त कैसे आया? हमको तो बताया गया था कि बन्नी का दरख्त सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में होता रहे. टार्जन भी इंडिया पाकिस्तान में ही तो है. खैर
बड़ा मजे का वो दरख्त था वहां पे, इसी तरह बच्चे स्विंग्स लेते हैं, उसके ऊपर लटक के यूं पानी से यहाँ से वहां जाते हैं और वापस आते हैं। मैंने भी एक दफा ट्राई किया, मैं थोड़ा थोड़ा स्लिप हो रहा था, मैंने कहा यार पानी में गिरने का दिल नहीं कर रहा, अभी छोड़ो। तुम फुल सूटेड बूटेड उस टाइम भाई गए वापस थे आ शलवार कमीज में। तो जब वो मैंने गाँव देखा ना आयशा का, तो मुझे वहां पे ना एक लाइक सैडनेस ओवरफेल overtook my heart. I was like यार मेरा गाँव नहीं है। Shit. मेरे को भी चाहिए ऐसा एक। मेरा गाँव किधर था, हाय मैं गाँव से क्यों नहीं हूँ। हाँ। मुझे ना ऐसे फील हुआ जैसे आई एम आउटसाइडर, और मुझे हुआ कि यार क्यों नहीं मेरे, मैं लिटरली इमोशनल हो गया था हाँ, वहाँ पे। नहीं जाहिर है आपको फील होता है, मतलब मुझे हमेशा ये हमें जब ये हॉस्टलाइट्स जाते थे छुट्टियों पे, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं, या हम लोग आधे लोग तो जाहिर सी बात है कि अच्छा हम लोग अपने शहर जा रहे हैं या वहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग अपने अभी भी इनफैक्ट इस टाइम भी ईद करने स्पेशली अपने गांव जाते हैं, अपने अपने आबाई इलाका कह लो, या फिर अपने उन बुजुर्गों से मिलने जहाँ पे जो लोग गाँव से अभी तक निकले ही नहीं। एग्जैक्टली। वो बड़ी उस तरह की फील आती है कि यार। तो फिर मैंने तुम्हें मैसेज किया, मैंने कहा कि यार सुंदस, मुझे एकदम हिट किया कि यार पप्पा का गाँव था हमारे दादा का, सुंदस के नाना मेरे दादा। तो मैंने सुंदस को मैसेज किया, पापा का गांव कौन सा था? सुंदस का रोपड़। मैंने कहा रोपड़। भाई मैं तो पहले ही रो रहा हूँ और क्या रुलाएगी। तो जब तूने रोपड़ कहा तो मैंने सर्च किया, एक रोपड़ आया पाकिस्तान में, मैंने कहा नहीं यार फील नहीं आया। हमें पापा ने बताया था इंडिया में, पापा झूठ बोल के गए। नहीं। फिर मैंने और सर्च किया तो फिर वो इंडिया में नजर आ गया मुझे रोपड़ गाँव। फिर थैंक्स टू गूगल मैप्स मैंने जाके फुल जूम इन करके वो स्ट्रीट व्यू पे जाके इधर उधर चीजें देखी। तुम्हें पता है जब तुमने छोटे से पापा आगे जा रहे होंगे यहाँ पे, तो मुझे बड़ी वो नॉस्टैल्जिक फील आई। और फिर मुझे उस चीज से आइडिया, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई रियलाइज आई एक्चुअली हैव अ गाँव, number one. And number two is that there is a very high possibility that I'll never be able to visit it. And I feel for those, और क्योंकि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हुई हैं इस तरह की, जो पार्टीशन के बाद जो हिंदू माइग्रेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान से उठ के इंडिया चले गए, या सिख माइग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान से उठ के इंडिया चले गए 47 के बाद, तो वो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज में वो बड़ा रोते हैं और सैड होते हैं कि हमारा वहाँ पे गांव था, हमारा ये था, हमारा वो, हम जाना चाहते हैं, हम जा नहीं सकते, और ये और वो। तो मैं उनको कहता था यार इतनी भी कौन सी बड़ी बात होगी। बट नाउ दैट आई फील लाइक आई एम कनेक्टेड टू अ लैंड दैट इज नॉट इन आवर साइड ऑफ द बाउंड्री, आई फील दैट वे एंड आई फील लाइक यार शिट, लाइक आई वांट टू विजिट, I actually want to see. लेकिन तुम्हें पता है जब तुमने where my ancestors are from, you know? तुमने लेकिन जब मुझे पिक्चर्स भेजी ना, और मैंने वो मैसेज तुम्हारा खोला और मैंने कहा कि तुमने मुझे लिंक भेजा था ना, और नीचे लिखा था दैट्स पप्पास गाँव, तो मैंने वो लिंक खोला ही नहीं। मैंने कहा कि ओ मुझे अपना टाइम चाहिए इस पिक्चर्स को खोलने के लिए, क्योंकि आपको हिट करती है ना एकदम से चीज़ के यार Exactly. ओ शिट ये पप्पा का गाँव और गाँव, क्योंकि हम लोग को गाँव इस तरह। तो खैर जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मैं फिर भी गाँव को गाँव देखना चाहती थी कि जिस तरह गाँव सुना मैं ना, चारपाइयाँ, कच्चे मकान और धोने की वो साइड पे किचन वगैरह, चूल्हा मट्टी का, मुझे वो वाली चीजें बहुत हिट करती थी। वो शहर सा था ना, थोड़ा सा नेचुरल, बहुत ओरिजिनल बेसिकली। हाँ जो तुमने भेजा था वो बहुत शहर टाइप था। शहर सा तो था। मुझे बस लग रहा था कि मैं किसी एक शहर की पिक्चर्स देख रही हूँ जिससे मुझे पता है कि मैं काइंड ऑफ रिलेटेड हूँ। मैंने YouTube पे भी कोशिश की निकालने की कि रोपड़ का गांव की अगर कोई वीडियो आ जाए, वो अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो नहीं आ पा रही है, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि वहाँ पे कोई ना कोई इस तरह की अर्बन सेटलमेंट के अलावा भी कोई ना कोई गांव टाइप जो हम तेबेला तबूला ढूंढ रहे हैं, उस टाइप का कुछ ना कुछ जरूर होगा वहाँ पे। बट यू नो व्हाट आई वांट टू गेट टू in this lifetime, hopefully somehow, I don't know how, अगर पाकिस्तान इंडिया के हालात इतने अच्छे हो जाएं कि हमारी बायलैटरल ट्रेड शुरू हो जाए और हम लोग जाना शुरू हो जाए वहाँ पे, तो मैं एक्चुअली वहाँ जाके बाय द हेल्प ऑफ सम पीपल अगर कुछ पिन पॉइंट कर सकें और वो कहीं से घर मिल जाए, तो आई थिंक दैट वुड बी। आई थिंक वो घर तो खत्म हो गया था ना, उस पे तीर शीर मार के जला दिया था। आई थिंक कुछ तो होगा, कोई पीस ऑफ लैंड होगा, हाँ, कहीं पे कोई पिन लोकेशन होगी। मैं कहूँगा कि मुझे कोई लाइव लोकेशन भेज दे। मुझे याद है कि करंट लोकेशन, सेंड योर करंट लोकेशन ऑन लाइव लोकेशन। बट हाँ मुझे जहाँ तक जितना मुझे याद है, आई थिंक उस पे उन्होंने कोई अटैक किया था, तभी ये लोग सारे उस घर से निकल के गए थे, क्योंकि ये लोग सारे गांव के जो लोग थे वो इनके घर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे ना, पप्पा के घर, क्योंकि ये लोग उस घर के उस गाँव के कुछ थे, सरदार टाइप थे। तो ये लोग इनके घर पे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। फिर वो लोग इनके घर से इसी वजह से निकले थे क्योंकि हिंदुओं ने या जिससे भी सिखों ने इनके घर पे भी अटैक करने शुरू कर दिए थे। तो वो वाला सारा सीन हुआ था। तो जहाँ तक मुझे याद है कि वो निकल ही गए थे गाँव। वो बाय द वे मुझे इससे याद आया, ये जो माइग्रेशन सारी हुई है,
आयशा के गांव के अंदर हम लोग आयशा के डैड के घर पे थे और वहाँ से ना पूरा एक व्यू नज़र आता है आपको नीचे के, वो पहाड़ की टॉप पे करके है, वो बड़ा ज़बरदस्त लोकेशन है। यानी कि इट्स वन ऑफ दोस लोग। मैंने आयशा से बोला, मैंने कहा आयशा कैन यू लिव हियर? कहती हाँ। नहीं, मैंने कहा लिव हियर? कहती हाँ 2 weeks 3 weeks। मैंने कहा आई कैन लिव हियर। I said I can live here. It's one of those places. I can live here. तो वो जो यानी कि सुंदर मूवीज के अंदर ऐसी होती हैं लोकेशंस कि यूं करके समझो कि उनके घर से ना कोई 10 मिनट 5 मिनट की वॉक के ऊपर आप जाते हो, छोटी छोटी गलियां और घर बने हुए हैं, किसी का दरवाजा ये है, किसी का दरवाजा ये है, सामने एक दुकान वहाँ पे ये लोग बोलते हैं एक दुकान है छोटी सी, उसको बोलते हैं फायजा मॉल। अच्छा। तो पता नहीं उसको फायजा मॉल क्यों बोलते हैं, आई डोंट इवन नो इफ आई कैन से दिस, बट चलो मैंने अब कह दिया, क्या हो सकता है, बट उसको बोलते हैं ये फायजा मॉल, ठीक है। तो कहते हैं आओ फायजा मॉल से शॉपिंग करके। तो मैंने कहा गाँव के अंदर फायजा मॉल, वाओ। तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे, हम लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं, छोटू सा घर है, घर नहीं सॉरी एक घर है, दरवाज़ा खटखटाते हैं, घर है। वो घर खुलता है, उसके लेफ्ट साइड पे छोटा सा स्टोर रूम है, वो उस गाँव की दुकान है। घर के अंदर दुकान है? हाँ, और छोटी वो सी, लाइक वो पूरे उस गांव की दुकान है। हाँ, और आंटी सो रही थी। हाँ। जो शॉप ओनर थी वो सो रही थी। हाँ। और वो सो के उठ के आई हैं और वो कहती हैं हाँ बेटा क्या चाहिए, जो ले लो जो लेना। और हमने कहा आंटी इमली चाहिए। इमली और चूरन देते हैं। इतनी फायजा मॉल तक आए, गाँव जाके जानी फुल भाई का गाँव हो गया था भाई के अंदर एकदम। चूरन, इमली, पता नहीं मैं क्या क्या वहां से लेकर आए, बट लाइक इट फेल्ट लाइक यू नो। और फिर वो तबेला शबेला वो सारा देखा इनके। तुम तबेला किसको कह रहे हो? तुमने पहले भी कहा तबेला क्या? जो वो नहीं होता गाय भैंस जहाँ पे होते हैं, क्या बोलते हैं अच्छा, उसको? हाँ, तो वो आई थिंक आयशा के चाचू हैं शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई डोंट नो, बट एनीवेज सम रिलेटिव्स, हम उनके घर जाते हैं। और यार लोगों के दिल इतने बड़े होते हैं ना, इतने बड़े होते हैं ना कि हमें आपको देख के शर्म आ जाती है। इतने बड़े दिल होते हैं लोगों के। They're just laying on चारपाईज एंड गाय भैंसे साइड पे बंधी हुई हैं, बकरियां बंधी हुई हैं, they're just like chilling and like we go there and they get up and they hug us like you know we are the first human beings ever. like कोई apocalypse आ गया, सारे मर गए और हम ही रह गए थे, you know, and the smile, the genuine smiles on their faces. और फिर वो बैठो ना चाय पिलाए तुम्हें, अभी अभी दूध निकाला और चाय पिलाएं, ये करें वो करें। फिर दरख्त लगा हुआ है यूँ करके, बेर का दरख्त लगा हुआ है, उसमें से टूट नहीं रहे बेर, वो अंकल पीछे जाते हैं दरख्त को हिलाते हैं, टक 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 बेर नीचे गिरते हैं, मट्टी मट्टी हुई हुई है नीचे, वो उठाते हैं हाथ से करके देते हैं, हम खाते हैं। यानी कि like you become one with the nature. You know, that's the thing with गाँव। ये सोचो कि हम लोग by the way, sorry before I forget, जो चीज मैं कहना तुम्हें चाह रहा था वो ये थी कि वहां पे उनका जो व्यू है ना उनके घर से, वहां से नीचे आपको मंदिर नजर आता है। एक मंदिर है वहां पे जो कि 47 के अंदर, जाहिर सी बात है यहाँ पे बेसिकली मुगल्स जब छोड़ के आए थे तो मुसलमानों की सेटलमेंट भी थी, एक मस्जिद बनी हुई है और उसके सामने एक मंदिर बना हुआ है, और वो बना है और वो उसी तरह है। और वो यार ये वाली चीजें तो बहुत जगहों पे हैं। जैसे लाइक वो सैदपुर विलेज जो इस्लामाबाद में, उसमें एक मस्जिद बनी हुई है, एक मंदिर बना हुआ है और एक चर्च बना हुआ है। 3 चीजें इकट्ठी बनी हुई है। तुम्हारे घर में कोई है? नहीं। इलियास है? नहीं। हाशिर ने आना था? नहीं। लेकिन कोई है, मैंने कहा। लेकिन मैंने कहा फील आई है एकदम से हैवी सी कि कोई है जिससे दरवाजा। मैं तो जा रहा हूं तेरे साथ घर वापस। भाई हमारे घर में नहीं लोग इतने इनवाइट हैं, हम इतने बड़े दिल के नहीं है भाई। क्योंकि चक्कर ये है ना कि मैं घर में अकेला रह रहा हूं अभी। क्योंकि तुम अकेले नहीं रह रहे ना, मसला ये है। मैं अकेला रह रहा हूं। अगर तुम अकेले होते तो तुम्हें मैं साथ ले जाती। लेकिन मसला ये जो तुम साथ मेहमान लेके आओगे ना अपने, वो उनको हमारा घर पसंद आएगा तो थोड़े मसला हो जाएगा। किधर से आई है आवाज? यार दरवाजे से आई है। 8-9 दफा आई है ना? एग्जैजरेट कह रहा हूँ, 3-4 दफा तो आई है। हाँ 3-4 दफा बहुत क्लियर आई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओ हाँ ये वीडियो थी ना। वालेकुम अस्सलाम, जो वापस आवाज आ रही है। वालेकुम। अच्छा बट एनीवेज, so we're experiencing some supernatural activity. ये कि हम लोग ओल्ड लाहौर जाते हैं, मैं अभी भी जितनी दफ़ा जाऊँ, मैं महीने में 1 दफ़ा चली जाऊँ या मैं हफ्ते में 1 दफ़ा चली जाऊँ, मैं ओल्ड लाहौर को देख के अभी भी ऐसे करती हूँ कि यार ये दीवारें होती थी उस टाइम पे, और ये दरवाजे होते थे और ये रास्ते होते थे, यहाँ से वो लोग गुजरा करते थे, यहाँ से लाइक वो जो
वो जो बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं जिसमें से हमें बताया हुआ है दिल्ली कि यहाँ गेट। से हाथी गुजरा करते थे Yeah. और ये मुगलों ने बनाए हुए हैं, तो हम लोग को तो वो चीज़ इतनी हिट करती है ना कि यार ये बहुत बहुत ओरिजिनल चीज़ें हैं ना, कि अच्छा ये अभी तक इस तरह मेंटेन किया हुआ इन्होंने, ये कैद खाने हुआ करते थे। अब वज़ीर खान मॉस्क चले जाओ, वहाँ पे जाके आपको एक एक चीज़ वहाँ की इतनी डिफरेंट किस्म की हिट करती है। तो गांव भी मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट इसी वजह से करता है कि वो बहुत क्लोज टू नेचर है, कि जो पुराना ज़माना या जो एक नॉर्मल एक ज़माना था कि गांव है, उसमें कच्ची मिट्टी है, ऊपर ईंटें पड़ी हुई हैं, साइड पे मटका पड़ा हुआ है, मटके में पानी ठंडा पड़ा हुआ है, आपको 10 मिनट की वॉक करके जाना पड़ेगा। 10 रुपए का कुरकुरे मैंने फुल, तुम्हें पता है कि कुछ चीज़ें ना आपकी पक्की बन जाती है, जो चीज़ आप अगर आप कहीं 10 सुनोगे ना तो आप खाली 10 नहीं सुनोगे, आप उसको कहोगे 10 रुपए का कुरकुरे, उसके बाद अगली बात शुरू होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। Yeah, man. I mean, तो it's- गाँव का ये वाली चीज़ बहुत फिट लगती है कि बहुत कोई शोशा नहीं है, कोई पक्के मकान या पक्की चीज़ें नहीं है। हालांकि जाहिर सी बात है हर बंदा इतना अफोर्ड तो कर ही सकता है कि वो लोग आहिस्ता आहिस्ता लाइक चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, बट कुछ लोग बहुत सिंपल रहना चाहते हैं, सादे रहना तो चाहते पता है हैं। वहाँ पे जो बच्चे हैं ना, उनका मेच्योरिटी लेवल मैंने नोटिस किया, इट्स मच हायर देन आवर किड्स। जो मम्मी डैडी वर्ड है ना, वो ट्रूली बैठता है इस चीज़ के ऊपर, क्या हम एक्चुअली बहुत बर्गर्स और मम्मी डैडी हैं। जो गांव के बच्चे यार, वो तो खा जाए, वो तो लिटरली खा जाए किसी को। वो छोटा सा लड़का, मैंने उसका नाम सिंघम रख दिया, छोटा सा लड़का आगे आगे चल रहा है, मुझे बता रहा है कि, और उसका जो बात करने का स्टाइल था, जो अंदाज था, और जो रेडीनेस थी हर चीज़ के अंदर, एक होती है ना दबंगनेस, वो नेचर में होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग, मैंने कहा कि मैंने वो दुकान से ना इमली लेने जानी थी, कहता उठ के चलना शुरू हो गया। ठीक है, चलना शुरू हो गया, मैं उसके पीछे पीछे, कहता हाँ ना आए शाबिर भाई, आए ना आपको लेके चलते हैं, दुकान लेके चलते हैं। अब हम चलना शुरू, आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट सेड इट लाइक आई वाज इन कराची। आए ना। तो चलना शुरू हो गया, चल रहा है, उसने यूं करके हाथ ऊपर किए, चप्पलें पहनी हुई, और वो चलना शुरू हो गया। मैंने कहा किधर है? कहता भाई ये आगे ही है। मैंने कहा कितनी दूर है? कहता बस ये 2-3 किलोमीटर आगे। मैंने कहा भाई रुको, 2-3 किलोमीटर, 2 या 3 में भी ना 1 किलोमीटर का फर्क है, हम तो इतना ना चले। यानी क्या मतलब 2-3 किलोमीटर, चलो वापस यहाँ से। तो बड़ा सीन है यार वहाँ पे, लोगों के अंदर वो रेडीनेस बहुत है। वो वाला शेल्टर वाला सीन नहीं है कि आपके माँ और आपके बाप बस आपको बस इस तरह संभाल के रख लें कि अब दुनिया अब हम बताते हैं तुम्हें सारी चीज़ें। मतलब बेसिकली वहाँ पे भी होगी, बट उनमें आज़ादी बहुत है। तुम सोचो कि छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर खड़े होते हैं, सारे घरों के बाहर। कोई भी ये नहीं होता कि घर के अंदर ही रहना और घर के बाहर आप जा ही नहीं सकते। तो I think modern humans are very weak in everything. I think they're prepared, like उनका दिमाग इतना छोटा कर दिया हुआ है ना with threats and with safety. यानी they're super weak. I feel like जो एक इंसानों के अंदर होनी चाहिए, एक थोड़ी सी थोड़ी सी दिलेरी होनी चाहिए, और दिलेरी नहीं है। I feel like ये हमारे अंदर भी नहीं है, हम में तो है ही नहीं, किसी चीज की दिलेरी नहीं है। ये तो है, you are right. we are threatened with, है नहीं दिलेर होने वाले। तो पार्टनर तुम्हें उधर क्या नजर आया है? किधर? उधर नहीं, उधर तो कुछ नजर नहीं आया। उधर देख के कुछ निकलना शुरू मैं हो गया। सोच रहा था, और तुम बस आगे इसलिए आया क्योंकि मैंने ये ऑन करना था, मैंने देखना था हमें कितना टाइम हो गया। तुम सोचते सोचते बाहर निकलने लगे थे। मैंने कहा ओ शिट, ये तो गया, अब तो मैं भी अकेली नहीं हूँ। छलांग मारने चला गया। बहुत दिलेर हो गया, मैं दिलेर हूँ। बहुत दिलेर हो गया, और ये देखने जा रहा है कि कौन है घर के अंदर। मेरा बेटा क्या हुआ था? कितने दिन से खेल रहे हो? चलो अब हम खाना खाने चलते हैं। आज तुझे मैं चीजी लेने दूं। यार मैं एक्चुअली काफी लोनली हुआ हूँ पिछले 2-3 दिन से। चलो हम चीजी लेके आए। लेकिन आई वांटेड टू फील दिस वे, मुझे आयशा कहती रुक जाए मेरे साथ, आप वहीं पे वी वर इन इस्लामाबाद। मैंने कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ लाहौर, आई जस्ट वांट टू बी अलोन फॉर अ बिट। लाइक आई जस्ट समटाइम्स ना यू फील लाइक कि आपके ऊपर ना एक मेरे पे ना पिछले कुछ दिनों से ना बहुत सीरियस हो अपनी लाइफ के बारे में। सीन हो रहा है यार, समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत चीजें हो रही होती है यार, तुम बहुत सीरियस हो अपनी लाइफ में। थोड़ा गो विद द फ्लो करना शुरू कर दो। हर चीज का कोई ना कोई मकसद, हर चीज के पीछे कोई ना कोई स्टोरी, हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंस है।
मैं अगर अकेला हूँ तो आई वॉन्ट टू फील दिस वे, आई वॉन्ट टू बी अलोन. क्यों भाई, कह दो कि हाँ आयशा है नहीं, मैं थोड़ा सा रो लूँ, ये हूँ वो, रेस्ट करना चाह रहा था, ब्रेक लेना. आई वॉन्टेड टू फील दिस वे, आई जस्ट वांटेड टू, यू नो, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रेन एंड इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अ ह्यूमन पर्सन टू बी लाइक दैट. मैं चांटा लगाऊं, कहा कि बस आयशा भी 3-4 दिन में आ जाएगी, मैं थोड़ा अकेला हूँ, बस बात खत्म. इतनी साइंस हर चीज के पीछे, इतनी साइंस. बंदा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ रख दे, बिकॉज इट्स, यू नो, इट्स हियर बिकॉज because it's foam and the material on the dam and Elon Musk and the Robert Rodney. God, यार question हाँ, पड़ा मैं है. कभी-कभी भूल जाता हूँ कि ये तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ हाँ, मैं. ये मेरे साथ नहीं है, तो मम्मी हाँ, जब लौंडा टॉक sorry, करते हैं ना, sorry, उसमें sorry. स्मार्ट टॉक किया Sorry, करो. sorry. इतनी Sorry. साइंस. Light talks. Yes, please, Light thanks. talks, light talks. और अम्मी कैसी है? बस सब सेट, अल्लाह का शुक्र. अब इसके यार पीछे तुमने साइंस मुझे वो निकाला. सुनाने थे यार, शेरो शायरी करनी थी आज तुमने आज मेरे शेरो साथ. शायरी हो जाए, चलो सुनाओ. चलो तुम, ये क्या मतलब? नहीं मतलब तुम भी कभी क्यों भाई? मैंने कहा मैंने आज उस दिन तुम. 2-3 सुनाए थे. अब मैं सुना Heavy देती थे हूँ. ना? हाँ, बहुत हैवी थे. थैंक यू. यार उस दिन अम्मी ने मुझे शेर भेजा और मैं अम्मी को ही देखती रहेगी 2 मिनट के लिए. तुमने अम्मी को आगे से सोचो. टाइगर भेजा? नहीं, तुम बहुत अलोन हो पार्टनर. अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ, वेट. ओए होए 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 होए, बहुत हैवी. छोड़ दो. एक सेकंड, नहीं यार, इस तरह नहीं यार. 1 होना चाहिए, पता है? रुको एक सेकंड. तुम्हारे तुमने ना पास सेव किए होते हैं मेरे. नहीं मुझे ना आ जाते हैं सामने. एल्गोरिदम हमारा इंस्टा का जो है ना, अबे कोई आ जा. अकेले. अबे अकेले. रुको एक सेकंड. यार मैंने ना एक्चुअली, अबे ये कौन सा शेर है? गुजरे हुए वक्त को भूला नहीं जाना आसान नहीं होता. आराम से बोलो किस यार. तरह का शेर है ये? अच्छा खत्म ये हो तो गया. बात थी. सड़क से उठा के शायर बना दिया किसी को. बदतमीजी. फुल हैवी. हाँ बोलो. नहीं मिला. नहीं मिला. यार चलो जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास. हाँ चलो, मेरे पास भी कोई टाइम ज्यादा नहीं है. मैं अकेला हूँ तो अकेले तो तुम नहीं हो. मैंने ये मैं, अकेले होना था. हाँ ये मैं I तुम्हें. am alone and You are not alone. That's, you should know this. यार वैसे सुंदर, ये बड़ी अजीब चीज हुई है. और तुम कहीं नहीं जा रही? बेटा You are not going, मैं we are तो going. मैं You are not going, we are going. मैं तो भाग रही हूँ. अच्छा यार सुनो मेरी बात. कौ इरशाद अर्ज किया है. इरशाद. हाय अच्छा. सिसकती तकबीरें, ओवर नो, तकबीर जो. अल्लाह अच्छा. मैं बहुत जोन में आया हूँ जानी, पढ़ दे पता. सिसकती तकबीरें, खाली वजू खाने और वीरान मस्जिदें पूछ रही हैं, या रब रमज़ान ख़त्म हुआ या मुसलमान. समझ आई? उफ. सिसकती तकबीरें, वाह. खाली वजू खाने और वीरान मस्जिदें पूछ रही हैं, या रब रमज़ान ख़त्म हुआ या मुसलमान. डैम. गुड यार, मजे का था. है ना? खैर दूसरा सुनाती हूँ कोई. लेकिन मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि पता नहीं, मेरा इन शेरों के पीछे कोई, किसी को कोई बात, किसी को कोई पॉइंट आउट करना या किसी को कोई टॉन्ट मारना नहीं होता. मकसद. बट मतलब मैं खुद ये अपने पॉइंट, अपने आप को भी रख के इस पे सोचूं तो मुझे भी ये पॉइंट हिट करता है. बट मैं वैसी फील आ जाती है तो मैं ये शेर सेव कर लेती हूँ. मेरा किसी को कोई मकसद ये नहीं होता. शेरों का वैसे भी यूजुअली मतलब ये नहीं होता कि इसके पीछे आप कोई बहुत किसी हैवी को- रीजन हाँ. होगी, यानी कि इट्स जस्ट लाइट हार्टेड. ट्रू, यू know? आर वाइट. आई एम ब्राउन बट ओके. आए 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 आए, रोमांचक आए, शेर आ जल्दी गया. बोल दे, heavy. Full रोमांचक. heavy. सुनो, सुनाओ. नहीं शेर नहीं है, बात है. ओके. मैं चांद तो तोड़ के लाने से रहा, मैं चांद तो तोड़ के लाने से रहा, अगर वो जिद करेगी
तो आईना ला दूंगा. हाय 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 हाय. क्यूट. गुड यार, इसमें मुझे अपनी अपनी फील आई है. ये तुम्हारे वाले शेर आ गए. क्या मतलब? फोन गिरा, स्क्रीन हुई शटर, तुमको पता नहीं बट यू आर ब्यूटीफुल एंड यू मैटर. चेहरे पे आता है नूर जब तुम रहते हो टॉक्सिक लोगों से दूर. हाय हाय. वंस शकीरा सेड सब ठीक हो जाएगा, ए पक्का पक्का ए. वाकया ए. गुड यार. यार गुड यार. मैंने एक्चुअली एक और बात करनी थी तुम्हें. उस दिन मैंने एक चीज बताई थी, तुमने उसके बारे में रिसर्च की? याद है जब हम लोग वहां पे बैठे हुए थे एक्सक्यूज मी सदीद के घर, और वहां पे मैंने तुम्हें बताया था कि एक एयरलाइन है जो कि 1950s के अंदर लैंड हुई है और उसके अंदर स्केलेटन्स थे. नहीं, तुमने मुझे नहीं बताई ये बात. मैं तब नहीं थी, मैं तब गई थी पेशेंट करने. Really? हाँ, मैं नहीं थी तब, मैं तो पेशेंट करने चली गई थी. ओए हाँ, तुम्हारी तो वो दांत का कुछ आ गया था यार. एक एयरलाइनर्स है. अच्छा तो मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ पूरी, रुको. सो बेसिकली एक जहाज है जो कि 1950s के अंदर it lands with 92 skeletons on board. The story goes कि 35 years पहले एक जहाज उड़ता है. और यार ये मुझे ना इसकी डिटेल्स भूल गई, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ. 35 years पहले? हाँ देखो ना, ये देखो. Aviation authorities say a commercial airliner that flew out of Germany in 1954 has landed in Brazil with 92 skeletons on board. And while the officials refuse to speculate on whereabouts of the plane for the past 35 years, several respected scientists, including paranormal researchers, Dr. Kelso Otello says, Santiago Airline Flight 513 almost certainly entered a time wrap and just flew out. So 1954 के अंदर एक जहाज टेक ऑफ करता है और वो गायब हो जाता है जर्मनी से, और वो 35 साल बाद 35 years बाद लैंड होता है with ब्राज़ील में. 92 ब्राजील के अंदर लैंड होता है with 92 skeletons on board including the pilot, skeleton of the pilot. फिर वो लैंड कैसे करता है और वो आता कैसे है, पता नहीं, या वो वहां से मिलता है? लेकिन इस स्टोरी के पीछे जो जहाज है वो है सैंटियागो एयरलाइन फ्लाइट 513. ठीक है. When I looked into this, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हमें कोई फजूल सी स्टोरी है, किसी ने बना दी थी, और ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी वो एक शो भी तो था, मैनिफेस्ट. हाँ, so Manifest is based out of that. This. अच्छा. Yes. Exactly. But ये एक 92 skeletons on board. अच्छा. एक cutting है of a news article apparently from 1954. और इस पे रिसर्च क्यों नहीं की, क्यों, क्या बता रहे हैं? I don't know. A lot of people say it's just fake. Could But some be people वैसे. say, But वैसे मैं it's very सिर्फ hard ये to कह रही believe हूँ कि कि या 92 तो skeletons on और pilot 35 years बाद लैंड हो रहा है. 35 years का रोजा यार. हमारी 29-30 पे बहस हो रही होती है. इतनी तो हमारी एज भी नहीं है जितने टाइम के लिए वो फ्लाइंग कर रहे थे. सोचो तुम पैदा और तुम फ्लाइंग करने चली जाओ, अब तक नीचे नहीं आओगी. अगले 5 साल 6 साल तक नहीं 6 आएंगे. साल. अपनी एज मत बता. ओह सॉरी, अगले 10 साल तक हम वापस नहीं आएंगे. सॉरी. बट या इट्स वेरी वियर्ड. दुनिया ना वियर्डनेस से भरी हुई है, तुम्हें पता है? तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि लोगों ने अब देखना शुरू किया. क्योंकि पहले ये होता था कि ये एक वियर्ड सर्कल है और इस वियर्ड सर्कल में एंटर हो जाओ, और इसके बाहर, इस सर्कल के बाहर कुछ नहीं है. ये अब जिस तरह टाइम, वैसे तो हर जनरेशन का डिफरेंट टाइम, डिफरेंट चीजें होती थी. तो हमारे टाइम की हो गई कि कोई सर्कल है ही नहीं भाई, दुनिया गोल है ही नहीं. ये जो लोग बोलते हैं ना, मेरा दिल चाहता है उल्टे हाथ का चमाट कराने को उन लोगों को. सीरियस. हाँ, मैंने खुद सुना था कहीं, तो मैंने कहा तुझे बता दूं. कौन इसके पीछे यार ये दुनिया गोल नहीं है इसके यार. पीछे कोई सांस है तो बता.
मैं तो पूछ रही हूँ How can you believe that? भाई I am just asking. I am only asking. I don't believe it. You know, a really, really intelligent guy who I had lots of respect for once told me that he believes that the earth is not flat. That the earth is not round, it's flat. And I was like, You have lost some respect, man. okay, तुमने ये नहीं कहा उसको? this is one person I will never contact again. Rude. यार तुम लोग क्यों? क्यों? क्या मतलब इस बात का? क्योंकि उस बेचारे ने कोई स्टूपिड बात कर दी. हाँ ना. तो तुमने कहा कि अब मैं तेरे देखो से सुनो, बात नहीं स्टूपिडिटी करूंगा. के ना लेवल्स होते हैं, लेवल्स. सही है, एक स्टूपिडिटी होती है यार जो मेरा लेवल अभी वो हिट तो नहीं पागलपन किया में ना. होता है. नहीं तुम्हारा, तुम अभी बॉर्डर लाइन पे ही घूम रही हो वैसे. पार्टनर वैसे जानी इतना बुरा हाल नहीं है जाकर मेरा. तुम यूं टच करके वापस यूं हो तुम बिल्कुल हैवी. मैं तुम्हें मार दूंगी इस चीज पे. ऐसे नहीं होता. मेरे से नहीं, पहले हाशिर है. तुम्हारा नहीं तुम्हारा मैं तुम्हें मैं दरमियान में हूँ यार. हाँ, मैं हाँ. एक्सेप्टेबल रेंज में हूँ ना. नॉर्मल टाइप. तेरा मेरा ठीक कुछ है, साल तेरा निकल जाएंगे चलेगा. अभी, है ना. हाँ, कुछ हाँ, साल निकाल चलेगा. लूंगी. हाँ. मेरे से पहले हाशिर को जाना चाहिए. मैं बहुत माइंड करूंगी अगर मेरे से पहले हाशिर ना गया तो. ओके, ओके आई टेल यू. प्रॉमिस. थैंक्स. इसी तरह एक बर्ड्स होती हैं, उनका नाम होता है वीरीज. फिर वो वेदर प्रेडिक्ट कर लेती हैं. कैसे They कर तो so लेती है. there's a हमें कैसे बताती हैं? scientists. वो तो कर लेती है. That's a very accurate point. उनको तो पता है कि वो इसीलिए तो सुंदर मुझे लगता है ये बहुत इंटेलिजेंट है. ये लगता है. ये सिर्फ ह्यूमन लेवल पे डिस्कशन इसलिए करती है क्या, शायद ये आप लोगों को बेवकूफ समझता है. नहीं मैं आप लोगों को बेवकूफ नहीं समझती. पागल भगाएंगा मेरे को. मुझे लगता है कि मैं अब समझ आई मुझे तुम क्यों इतनी बोंगी बातें करती हो, क्योंकि तुम हमारे व्यूअर्स को बोंगा समझती बोंगा हो. नहीं समझती. मुझे लगता है कि जैसे मुझे बहुत आसान लफ्जों में बात समझ आती है, तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को भी आसान लफ्जों में बात समझ आनी चाहिए. नहीं, शट अप यू. यार लोग नॉलेज के लिए भूखे हैं. तुम नोट किया कभी? नो नोट किया. नहीं तो तुम कभी कमेंट्स हमारे पॉडकास्ट पे पढ़ा करो. यार हाँ हमारे पहले पीपल, आई फील लाइक जब हमने शुरू की थी तो लोग एंटरटेनमेंट ऑल द टाइम. अब लोगों को होता है कि ब्रिंग अ न्यू टॉपिक. यस, इस टॉपिक पे बात करें, उस टॉपिक पे बात करें. people tell me, people that's appreciate right. me कि यार ये आपने ये जो बात की थी, like this is something that we learned and I feel like all that I have is for you guys. लेकिन जब भी मैं कोशिश करता हूँ तो ये फिर मुझे कहती है कि नहीं, साइंस में इसमें क्वेश्चन यहाँ से यहाँ इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर कॉटन यार, जो थी वो क्यों कि 600 ग्राम्स की कॉटन थी, तो वो यहाँ से यहाँ से जाने में टाइम लगा और ये टाइम रैप और ये 35 इयर्स और ये फिर मेरा मजाक उड़ाती है. फिर मैं कॉन्शियस होके फिर मैं नहीं यार, साइंटिफिक तुम बातें नहीं conscious करता ना और किया फिर ये करो. मुझे कहती है कि अच्छा तुम स्कूल के अंदर यार इस तरह ये जो करती है ना, ये मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ उससे. पार्टनर, तुम और नुकसान और मैं- मेरा नहीं है, आपका है. मेरे पास जो नहीं, नॉलेज है वो तो नुकसान है. नहीं, मैं सुनने दूंगी लोग. मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को एजुकेट करो. मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जितनी बातें हैं तुम करो. तुम और मैं वो जय और वीरू वाली जोड़ी है ना कि यू आर सो, नहीं आदि और क्या थे, आदि और जय वाली. मैं जावेद जाफरी हूँ और तुम आदि हो. तो मैं चाहती हूँ कि आदि यू आर सो स्मार्ट, प्लीज टेल पीपल. आदि यू आर सो स्मार्ट. क्या दूसरे का क्या नाम था? मानव. तो हम लोग आदि और मानव हैं. तो मैं चाहती हूँ आदि यू सो स्मार्ट, पापा विल बी सो प्राउड ऑफ यू यार. तो मैं चाहती हूँ कि तुम वो करो. मैं चाहती हूँ तुम लोगों यार को वो बताओ. कैरेक्टर मेरा बेस्ट कैरेक्टर है एवर. पता नहीं ऐसी नॉट सिचुएशन एवर से बट लाइक तुम्हें पता है कि हम लोग जो ज्यादा फसा करके बोलते हैं हम उसकी नकल से ही बोलते हैं. यार वो मेरा इतना फेवरेट कैरेक्टर है ना. क्यूट एक सीरीज मासूम बेचारा ना. सब अपने पिज्जे ऊपर उछाल देते हैं और वो बेचारा खड़ा अपना पिज्जा लेके. बहुत अच्छा. बट यू नो व्हाट माय फेवरेट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम इज? मुन्ना भाई. नहीं, एक सेकंड, शायद मैं ना पहुंच सकूं. यार रुको. एक फिल्म है, एक शो है, लास्ट मैन ऑन अर्थ. ओ बिल्ला, मुझे लगा को बॉलीवुड का बताएगा. लास्ट मैन ऑन अर्थ आज से देखना शुरू करूंगी. देखूंगी कि मैं रिलेट कर सकती हूँ. अगर बहुत वो बर्गर हुआ फिर मैं नहीं रिलेट करूंगी. बर्गर नहीं है वो. फिर ठीक है. थोड़ा सा बता दूं. मुझे फिर अंदर बहुत फंसा हुआ है वो. यार बेसिकली लास्ट मैन ऑन अर्थ है, वो ऐसा बॉय है जो कि लूजर, उसको दिखाया गया कि वो फुल लूजर लेवल का बॉय है और कोई अपोकलिप्स आता है, सारे मर जाते हैं, वो बच जाता है. हाय बेचारा. और वो अकेला रह जाता है और उसने सारी जिंदगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती. तो जो उसकी ड्रीम्स होती हैं वो शैटर हो चुकी होती है क्योंकि कोई लड़की बचती नहीं है. तो फिर उस शो के अंदर ये दिखाया हुआ है कि वो जाके वो
बहुत ही वो नहीं होते जो अनटाइडी से चीजें, दुकान में जा रहा है पूरी दुकान उल्टी कर दी, बस एक चीज अपनी बाहर लेकर आ गया है, भड़ास से निकाल रहा है। अब कौन क्या ही कर लेगा। एक्सट्रीम लूजर दिखाया हुआ है उसको कि द पीपल हु आर बिग, ही इज अ बिग बेबी, अच्छा ही इज एन एडल्ट बेबी। तो उसको दिखाया हुआ है कि वो जो मेरा ख्याल है फर्स्ट एपिसोड एंड हो रहा था या समथिंग लाइक दैट, मैंने आई वॉच्ड इट लाइक इयर्स अगो, लेकिन ही इज वन ऑफ माय फेवरेट। उसे एक ना अगलीस्ट लड़की, लिटरली उसको अगलीस्ट दिखाया हुआ है, और वो उसको मिल जाती है, ठीक है, वो एक लड़की रह जाती है और वो यानी कि सुंदर घुटना लेवल अगली। मुझे लगा तुम कहोगे कोनी लेवल। घुटना किसका अगली होता है? कोनिया सबकी अगली होती है। कोनिया तो मतलब हर किसी की अगली होती है। ऐसे कहना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन उसको ना जानबूझ के ऐसा दिखाया हुआ, उन्होंने दिखाया हुआ, तो मैं क्या करूं, सही है। तो वो उसको मिल जाती है। अब वो जो लड़की है ना, वो इतनी अनोइंग होती है, वो उससे कहता है कि यार चलो लाइक हम दोनों ही रह गए हैं, रीपॉपुलेट करते हैं, वो है कि दुनिया खत्म होगी लेकिन सिग्नल्स पे रुक रही है गाड़ी पे। हाय अल्लाह, वो उस तरह की है। हाँ। वो कहती है कि नहीं मैं हम लोग कैसे रिपॉपुलेट करें, हमें तो शादी करनी पड़ेगी उससे पहले। वो कहता है कि अबे बीबी कोई नहीं है यहाँ पे, तुमने किसको, कहती नहीं, तो कहती है गवर्नमेंट नहीं है, तो कहता है फिर गवर्नमेंट हमें कोई लॉ बनाना पड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता। वो उसको पहले प्रेसिडेंट बनाती है प्रेसिडेंट बनाती है, वो लॉ पास करता है शादी का, वो अपनी शादी कराता है, और जब उसके साथ उसकी सुहागरात होती है ना, तो एक खूबसूरत तरीन लड़की आ जाती है शो के अंदर। और यार वो बहुत मजे का शो है। इट इज लिटरली लाइक वन ऑफ द फनीएस्ट शोज आई हैव एवर सीन। इट्स एक्चुअली रियली रियली गुड। बेचारा यार, दुख सा है मुझे। हाँ, वो ना उसको, उसका जो कैरेक्टर है ना, वो है ज्यादती बेस्ड, कि उसके साथ ज्यादतियां होती रहती है, बस हर चीज उसके साथ ज्यादतियां होती है। और वो ना, तुम्हारा फेवरेट क्यों है? क्योंकि यार वो लाइक आई डोंट नो, इट्स लाइक वेरी रिलेटेबल एट द सेम टाइम। एंड नहीं, ज्यादतियां उस तरह नहीं, लाइक ही इज लाइक बहुत डिफरेंट चीजें उसके साथ होती है। हाँ, रिलेटेबल तो मैं नहीं कहूंगा, बट लाइक स्टिल लाइक इट्स वेरी लाइक ऑर्गेनिक। स्टेटमेंट चेंज कर रहा है बाबे। अच्छा फेंकता है तो खैर वो बड़ा जबरदस्त लग रहा है यार। जावा मैं तुम्हें वीरीज की बात बता रहा था यार, बर्ड्स होती हैं। क्या करती है? मुझे सिर्फ ये बताओ कि जो वो प्रिडिक्ट कर लेती है, अब अगर सर्दियां आ रही हैं तो वो अपने फेदर्स के अंदर थोड़ी सी हवा भर लेंगी, वार्म कर लेंगी अपने आप को। मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे बताओ वो हुआ होता ये है कि जब साइक्लोन वाइक्लोन या टोर्नेडोज आने होते हैं ना, तो वो 6 महीने पहले उस जगह छोड़ के चली जाती हैं। उनको कैसे पता कि यहाँ पे साइक्लोन आना है? कैसे पता है? That's the thing. They have some sort of a superpower. In fact, जो हमारे सिस्टम्स इन्होंने बनाए हुए हैं वेदर चेक करने के लिए, जो सैटेलाइट्स हैं, निकल गई होती है। वेदर सैटेलाइट्स आपको बता रहे थे कि यहाँ पे कोई नहीं आना, लेकिन एक साइंटिस्ट खड़ा हुआ था, वो कह रहा था, जो इन वीरीज को फॉलो कर रहा था, और वो कह रहा था कि यार 8 out of 8 times they traveled continents. I think पता नहीं कौन से 2 continents, लाइक वो कॉन्टिनेंट्स उन्होंने स्विच किए हैं क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के अंदर साइक्लोन आना था या टोर्नेडो आ रहा था। और कह रहा है उनका जो रेट ऑफ प्रिडिक्शन है वो 100% है। तो उसने अगेंस्ट द सिस्टम्स ये प्रिडिक्ट किया कि ये वीरीज यहाँ पे छोड़ के चली गई, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, और वो सिस्टम्स कह रहे थे कुछ नहीं होगा, और 6 महीने बाद कुछ हुआ, साइक्लोन या टोर्नेडो आया। स्मेल या लाइक कोई तो सेंस ऐसी होगी जो वो लोग, there must be some sort of conscious something कि जो उनके पास वो सुपर पावर है जो हमारे पास नहीं है। हाँ. उनके पास कोई ऐसी सेंस है, फॉर एग्जांपल सेंस ऑफ साइट है, सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ वेदर होगी ना, हाँ. जो कि हमें नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करती है। True. Because we don't have it, but they might have it, and it could be completely natural to them कि हाँ ये तो सबके पास होती है। अगर उनसे पूछो, अरे नहीं है आपके पास अरे तुम्हारे पास ये ही नहीं है, रेडार नहीं है तेरे पास, क्या मतलब है चल निकल यहाँ से। तो या वेरी इंटरेस्टिंग, आई थिंक नेचर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री देखी चिंप्स के ऊपर, चिंप एम्पायर के नाम से है, नेटफ्लिक्स के ऊपर। सुंदर चिंपैंजीज बहुत तेज है भाई, कहीं ग्रुप मिल जाए भाग जाना, सीरियस हैवी तेज इंसान है, इंसान ही है एक किस्म के, ऑलमोस्ट तकरीबन। यानी यार उनके अंदर उनकी बातें हैं यार, मैं तो मेरी तो देख के आंखें फट गई सही है,
उनकी कम्युनिकेशन है पूरी यार, बड़े तेज है वो लोग। तुम भी बहुत तेज हो चिंपैंजी। उनकी सालों की पॉलिटिक्स हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, पॉलिटिकल है वो, ए पॉलिटिकल नहीं है वो, फुल पॉलिटिकल है। लाइक नाइस यार। हम लोग, मैं और तुम कम्युनिकेट इस तरह करते हैं ना, हाँ चिम्प्स पता है किस तरह कम्युनिकेट करते हैं? दे ग्रूम ईच अदर एंड इट इज सो क्यूट and so predictable. What they do is they would go like, it is unbelievably human like. It is so human like that you would watch it and it would feel natural to you. You would almost understand what's going on. Oh. Like with the way that documentary shows everything ना, it's literally a chimp goes to another chimp और वो उसको उसके लिफ्ट बाल नहीं छाल। करा रहा, सही है, वो उल्टा होता है, वो उसके बाल छाल बना रहा है, पीछे से उसके जुएं निकाल रहा है, जो भी है उसकी कमर से उसको स्क्रैच कर रहा है, उसको सब कर रहा है। अब वो डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाया हुआ इफ ये इसके ग्रुप में आना चाह रहा, सही है, और वो उठ के अगर उसको वापस ग्रूम कर देता है ना, which तो means वो they're like part they're of the good group है, friends. हाँ। वो पार्टनर, उसने हैंडशेक कर लिया उसका, हाँ, ठीक है। but he doesn't groom him and he just walks off. Oh. और ये बुढ़ा था, और ये जिसने ग्रूम बेचारे को किया है, हाँ, यंग लड़के हाँ, को हाँ, कि हाँ। मैं आ जाओ। बुढ़ा हूँ, मुझे ओल्ड एज में हेल्प करना, उसने नहीं किया, वो नाराज होके चला गया, उसको प्रॉपर समझ आ गई ना। वो ग्रुप छोड़ के चला गया, and then he just dies. Other chimps kill him, but he literally like it is very very good. It's very human like behavior because we like it's you know गुड यार। अच्छा मुझे नहीं इतना इनका मुझे ये पता होता है कि अच्छा ये बहुत स्मार्ट बहुत ज्यादा है इस तरह, लेकिन मुझे I know. ये इसका तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि I इतने know. स्मार्ट। तो पता है डायनासोर्स मर गए, लेकिन जो फॉसिल छोड़ के फॉसिल जो जो है उससे बनते हैं डायनासोर्स के सबसे करीबी रिलेटिव्स हैं वो क्या हैं? छपकलिया। मैं भी बचपन में कहते थे। मैं सोचता था मगरमच्छ, एलिगेटर, बट नो चिंपैंजीज नो, कहाँ से आ गए? you would be amazed. स्नेक। सारे जानवरों के नाम ले लेती, कोई तो निकलेगा ही। बताओ, चिकन, चिकन यस, चिकन आय हाय। ये तो दबा दबा के बोटियां खाती हो ना, अच्छा, खाली डायनासोर ईटर। क्या मतलब? नहीं मुझे they're the समझ नहीं आई। closest to the dinosaurs. How? अब मेरे को नहीं पता, मैंने भी कहीं से सुना ही है, like तो यार chickens सुना are the तो हमने, closest छिपकली भी cousins to dinosaurs. छिपकलियों का भी सुना था ऐसे, तो फिर हम तो सुनने वाले पे चलेंगे तो फिर तो छिपकली तो lizard है यार, डायनासोर lizard थोड़ी थी, तो डायनासोर चिकन भी was तो like चिकन है यार, वो लिजर्ड वो डायनासोर थोड़ी है। तुम कंपैरिजन कर लो, यही तो कह रही हूँ कि बताओ। दो टांग, बड़ी नेक, feathers, everything a dinosaur. had. कुड बी। पाँव बहुत सिमिलर हैं, पैर बहुत सिमिलर हैं। डायनासोर के पाँव। तुम्हें पता है हमारी टेल बोन है? हाँ वो तुमने अभी तुम्हारी वो आई थी वीडियो मैंने देखी। Honest टावर यार की clip आई एनीवेज थी। यार, हम मेरा ख्याल है सुंदर पता मेरे नहीं कहाँ साइंस की चला बातों में गया। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही। नहीं अब हम लोग थोड़ा एक सा- डेढ़ घंटे बाद नहीं ले रही, वैसे तो पिछले 1 घंटा ले रही थी, अब 1 घंटे के कुछ और बाद बात नहीं ले करनी है या नहीं। खत्म कर भाई, गर्दन तक गई। घंटा हो गया होगा, मुझे मेरी गर्दन बता देती है घंटा हो गया। सही है। अगली पॉडकास्ट कब कर रहे हैं? कल। डन कर फिर। डन। यार ये जो तू जीएनएन टाइप लोग है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता है? टकी टिकी ठक्की टिक्की हस्बे हाल कौन कौन देखता है? तुम हस्बे मैंने हाल देखा देखती हो? था, मैंने 1-2 एपिसोड देखी हुई है, फनी होता है कभी कभी। सुना उन्होंने तुम्हें शो पे बुलाया? नहीं फिर ठीक है, यानी हम इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे, ठीक है, नहीं मुझे नहीं बुलाया उन्होंने शो पे, पागल ना हो तो। Ladies and gentlemen, this was today's podcast. I hope you guys enjoyed it. अगर हस्बे हाल के टीवी चैनल पे आप जाके नीचे कमेंट कर दें कि इनवाइट सुंदस, that would be प्लीज कॉल great. सुंदस प्लीज। No, thank you so much for watching this podcast. It was a lot of fun, partner. Thank you so much for coming Thank you, on partner. for the podcast after a month. थैंक यू फॉर टेकिंग सम टाइम आउट। ऑलराइट, Let's continue. We'll shoot tomorrow again. इंशाल्लाह। Who's our next guest? मी माई सेल्फ एंड आई। We are actually inviting a very, very important guest, जो कि अभी मैंने सुंदस को भी नहीं बताया. I don't know for the next podcast or the one after that, but you guys will love it. Podcast में energy वाला गेस्ट आने लगा। वैसे तो हमारे सारे गेस्ट जो हैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह energetic, ये लकी यार है कि ना? जो लोग भी आते हैं हमारे टाइप के होते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो we're gonna invite somebody
But that being said, ladies and gentlemen, thank you so much for watching today's episode. Make sure to subscribe to the channel, and we will, as always, Catch you in the next one. Allah Hafiz. shut up. Shveer Jafri.